देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, तीज अर्थात सौभाग्यवती महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में 3 तीजों का अत्यधिक महत्व है। यह कौन कौन सी तीज हैं? श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज। प्रिय दर्शकों, भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता में स्त्री शक्ति को, मातृशक्ति को भगवती का साक्षात अवतार और रूप माना जाता है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2024 में किस दिन कजली तीज का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। कजली तीज से संबंधित एक एक विषय की जानकारी आप इस एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर हम तीज की बात करते हैं तो वर्ष पर्यंत 3 तीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले तीज आती है श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज, जिसको कहा जाता है सिंगारा मधुसरवा हरियाली तीज। दूसरी तीज आती है कजली तीज, जिसको सातवीं तीज अथवा बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और यह तीज सुसंपन्न की जाती है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को। और तीसरी तीज आती है हरितालिका तीज। इस तीज का व्रत रखा जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। प्रिय दर्शकों, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में कजली तीज को करवा चौथ के समान ही महत्व दिया जाता है। अर्थात इस तीज का जो महत्व है वह करवा चौथ के समान ही होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां भूखी और प्यासी रहकर अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं। और कुंवारी कन्या इस दिन मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए भगवान अर्धनारीश्वर की उपासना करती है। प्रिय दर्शकों, कजली तीज से एक दिन पहले रात्रि के समय घमोली नामक उत्सव मनाया जाता है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अर्धरात्रि में उठकर नाना प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और तदुपरांत उन व्यंजनों को खाने के बाद पुनः सो जाती हैं। अगले दिन प्रातःकालीन उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सौभाग्यवती स्त्रियां अथवा अविवाहित कन्याएं अपने आप को सजती और संवारती हैं। और विशेष तौर से सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार करके झूला झूलती हैं, नाना प्रकार के श्रावण से संबंधित गीतों का कहीं न कहीं आदान प्रदान करती हैं, गीतें गाती हैं। और तदुपरांत सूर्यास्त के समय, जिसको कहा जाता है प्रदोष बेला, इस अवधि में भगवान अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शंकर और मां पार्वती का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करती है। प्रिय दर्शकों, कजली तीज के दिन विशेष तौर से नमाड़िया कहा जाता है इसको, या फिर ये भी कहा जाता है इस दिन आर्टिफिशियल तालाब बनाकर उसमें 7 प्रकार की वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जाता है।
और तदुपरांत वहीं पर दीपक प्रज्वलित करके निमिड़ीय माता का पूजन किया जाता है और यही इन माता को तीज का स्वरूप मानकर अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन वहीं आर्टिफिशियल सरोवर के समीप इन माता का पूजन किया जाता है। चंद्रोदय के साथ ही इस व्रत का भी पारायण होता है। जिस तरह से दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत के अंदर करवा चौथ के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के साथ चंद्रमा का पूजन करती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और तदुपरांत पति के हाथ से जल का सेवन करके व्रत को तोड़ती हैं, व्रत का पारायण करती हैं। उसी तरह से कजली तीज के दिन भी प्रदोष वेला पर सौभाग्यवती स्त्रियां पहले भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन करती हैं, तदुपरांत पति के साथ चंद्र दर्शन करती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और तदुपरांत अपने जीवन साथी के हाथ से जल का सेवन करने के बाद व्रत को तोड़ती है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं वर्ष 2024 में किस दिन कजली तीज, सातवीं तीज या बड़ी तीज का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। यदि हम पंचांग की बात करते हैं तो इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी बुधवार 21 अगस्त को सायंकालीन 5:07 से और यह तृतीया तिथि समाप्त हो रही है बृहस्पतिवार 22 अगस्त को मध्याह्न 13:47 पे अर्थात 1:47। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में सातवीं तीज या इसको हम कजरी तीज भी कहते हैं, इसका व्रत सुसंपन्न किया जाएगा बृहस्पतिवार 22 अगस्त के दिन। अब जानते हैं पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। यदि हम वर्ष 2024 की बात करते हैं तो इस दिन कजरी तीज का जो पूजन का मुहूर्त है वह प्रातःकालीन है 6:01 से लेकर 7:29 तक और तदुपरांत प्रदोष बेला में 6:21 से लेकर 7:29 तक। इस अवधि में आप मां सातुरी का या इस अवधि में आप भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, इस दिन जो चंद्र दर्शन का समय है वह दिल्ली एनसीआर में लगभग रहेगा रात्रिकालीन समय 20:51 अर्थात 8:51 के आसपास। इस अवधि में आप पहले चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और तदुपरांत अपने जीवन साथी के हाथ से जल का सेवन करके इस व्रत का समापन कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ विशेष उपाय करें जिससे आपके जीवन साथी के जीवन में भी होगी सुखों की बरसात। यदि आपके जीवन साथी जो माताएं बहनें इस दिन व्रत रखेंगी, यदि उनके जीवन साथी के जीवन में आर्थिक क्षेत्र की समस्याएं चल रही हैं, प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से आपके पार्टनर परेशान हैं, तो आप कजरी तीज के दिन जब भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन करेंगे तो 21 बिल्व पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर यदि भगवान शंकर को अर्पण करती हैं तो निश्चित आपके जीवन साथी के जीवन में आर्थिक संकटों से निवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह से यदि आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहे हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आप पति और पत्नी के संबंध मधुर नहीं रह पा रहे हैं, तो आप कजली तीज के दिन क्या करें, भगवान शंकर और मां पार्वती के पूजन के पश्चात मां गौरा को 7 तरह की श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित मान के चलें कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद और उलझनें चल रही हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि
आपके जीवन साथी विगत लंबे समय से किसी रोग और व्याधि से परेशान है तो आपके पास भी अद्भुत समय है। आप कजली तीज के दिन उपवास रखें। सायंकालीन समय जब भगवान अर्धनारीश्वर का पूजन करें तो उनके पूजन में भगवान अर्धनारीश्वर को धतूरे का फल अवश्य अर्पण करें। यदि इस दिन सायंकालीन समय प्रदोष की वेला में आप भगवान अर्धनारीश्वर का पूजन करते हैं और उनको धतूरे का फल अर्पण करती हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके जीवन साथी को जो रोग और व्याधि से परेशानी हो रही है यथाशीघ्र उनको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह था विशेष एपिसोड कजली तीर्थ से संबंधित। वर्ष 2024 में बृहस्पतिवार 22 अगस्त के दिन कजली तीज, सातुड़ी तीज या जिसको बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपवास सुसंपन्न किया जाएगा। आप सभी माताओं और बहनों को कजली तीज की हार्दिक शुभकामना। ओम नमः शिवाय। जय नारायण की। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।